बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मुर्शिद के तो निराले उसूल हैं, दामान पीर में तो पंजतनी फूल हैं। ऐ पीर के दीवानों, ऐ पीर के दीवानों, गुलशन में चले आओ। 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 सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं, दामन में चले आओ। सरकार बुलाते हैं, दामन में चले आओ। सरकार बुलाते हैं, दामन में चले आओ। दामन में चले आओ, आओ, दामन में चले आओ, आओ। मनक़बत गौसे आज़म चंद अशआर पेश खिदमत में मुलाहिज़ा फरमाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है, मेरे आका नाराज है। मेरे दोस्तों, हजरत अबू दरदा पुकारने लगते हैं, या रसूल अल्लाह आप नाराज क्यों हैं? इस वजह से मेरे माँ बाप फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आप नाराज क्यों हैं? मेरे आका ने फरमाया, गौर से सुनना मेरे दोस्तों, एक मोची से जो है पूछा आपने, उस मसले के बारे में मोची ने बताया। इमाम आजम अबू हनीफा के वक्त के जलीलुल कद्र जो है इमाम, मेरे दोस्तों, इमाम आजम अबू हनीफा जब उस मसले का जो है, उस इमाम आजम अबू हनीफा, आप तो मुसलमानों के इमाम हैं, आप तो आपकी इक्तिदा लोग तमाम मुसलमान करते हैं, लेकिन आप एक मूची की तरफ भी अपने पैर को नहीं करते। उसने मुझे वो मसला बताया था, तब से मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ, उसको रहबर मानता हूँ, उसको अपना रहनुमा तारीखी में होता होगा तो क्या सोचता होगा कि मैं आपके सामने इसको बयान करूंगा, आप इसको बगौर समाज फरमाए।
चूँकि ये महफिल बड़े पीर की निस्बत से रचाई बसाई गई और हजरत ख्वाजा बिस्मिल्लाह शाह कादरी रोज़े कारी रफ़ी अलहू की विलादत की जो है खुशी में इसको मुनक्किद किया गया। इसकी अजान देना था, इसका अजान देना था कि सारे घर के लोग जाग जाते हैं और वह क्या देखता है पीछे कि पूरा घर 2 रकात की नियत मान लिए। मेरे दोस्तों गौर से सुनना, एक नसीहत है आप हमारे लिए नियत बांध लिए। अब नियत बांध की सुन्नत की जब सलाम फेरे तो सोचे सब अपने कमरे में चले हो गए होंगे। सकते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप चोर हैं, हुजूर उजाला हो जाएगा, तकबीर कहूँ जलाल में बोले हुए तो सारे लोगों ने जो है आपके हाथ और पैर को चूमना चालू कर दिया। कोई आपकी जो है पेशानी को चूम रहा है, कोई हाथों को चूम रहा है। बड़े पीर दस्तगीर अपने मुरीदों के बीच में मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया ये गोनी जो है तुम्हारे घर के जवाहिरात से भरी भरी पड़ी है। तुम्हारे घर में जितने सोना चांदी थे, जितने जवाहिरात थे, सारे सोने चांदी पर मैंने कब्जा किया है, सब चुरा। आपने अपनी मिला कर अपने आप को छुपाना चाहते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद जो है उसने जो है बड़े पीर के आस्थाने के तरफ जो है बाबू शेख के तरफ अपने जो है दोनों हाथ फरमाए, अपने पीर और मुर्शिद के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत इस्लामी और तरीक़त पर और तमाम मौलाए करीम शरीयत के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। के साथ बड़े पीर की मोहब्बत में जिलाए। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान हो जाए उसके बाद आप लोग नमाज पढ़ें। नमाज के बाद या फिर सभा का उनसे मोहतबाना अपील करता हूँ कि कोई काम नहीं है वो नमाज पढ़ने के लिए मजबूर। अपनी जगह पे आराम से बैठे जो काम करें और जो लोग और काम सजी है ज़िक्र की महफिल मेरी सरकार आते हैं। सजी है ज़िक्र की महफिल मेरी सरकार आते हैं। मुजस्सिम आते हैं। सजी है ज़िक्र की महफिल मेरे सरकार आते हैं। फरिश्ते बरसती है घटा रहमत जब माहे
ज़बां पर ज़िक्र है सबके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ज़बां पर ज़िक्र है सबके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ये कैसी शान है सरकार, ये कैसी शान है सरकार, मेरे सरकार आते हैं। ये कैसी शान है सरकार, मेरे सरकार आते हैं। सजी है जिक्र की महफिल, मेरे सरकार आते हैं। दो आलम के लिए है आप पैगामे मोहब्बत जो, दो आलम के लिए है आप पैगामे मोहब्बत जो। मदीने से जो नबियों के, मदीने से जो नबियों के है वो सरदार आते हैं। मदीने से जो नबियों के है वो सरदार आते हैं। सजी है जिक्र की महफिल, मेरे सरकार आते हैं। यकीनन सा ये बेरोका लिकमली के छुपा लेंगे। यकीनन सा ये बेरोका लिकमली के छुपा लेंगे। हश्र बरपा ओढ़ कमली, हश्र बरपा ओढ़ कमली, मेरे सरकार आते हैं। हश्र बरपा ओढ़ कमली, मेरे सरकार आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र, आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व जुमला मशाइख़-ए-निज़ाम व तमाम मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन जूम किया ना नहीं सब आ जाएगा। हाँ बट ये सीधा बैठेंगे तो बाद तौफीक की मतवालू शम्स रिसालत के परवानों थोड़ा सेंटर में लो। नहीं अभी नहीं बैठेंगे इसके हिसाब से देखते हैं। आज़म के दीवानों अगर यहाँ तक के भी सेंटर पे चलेगा। आपका ये लाइव हुआ है क्या? नहीं मैं मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफा जनाब सुनो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस पनाह में झूम कर हदीर दुरूद पाक बैठ जाइए सर आप पेश करें पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बत गौसे आज़म चंद अशआर पेश खिदमत में मुलाहिज़ा फरमाए। एयरफोन है क़ादिरी आस्ताना सलामत रहे क़ादिरी आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा बाबू बैठ जाओ सलामत रहे क़ादिरी आस्ताना सलामत रहे। तो नीचे का लिए पल रहे हैं जहाँ से ये दोनों जगह पल रहे हैं जहाँ से ये दोनों जगह की पल रहे हैं जगह से ये दोनों जगह पल रहे हैं जगह से ये दोनों जगह वो सभी आस्ताना सलामत रहे वो सभी आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे। शेर समाप्त फरमाए। दर्दमंदों से पर है साया फिगन दर्दमंदों के सर पर है साया फिगन दर्दमंदों के सर पर है साया फिगन आपका शामियाना सलामत रहे क़ादिरी आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए ताकि आपकी बेदारी का सबूत बने। तुमसे मंसूब है जिंदगी का निसाब तुमसे मंसूब है जिंदगी का निसाब तुमसे मंसूब है जिंदगी का निसाब हश्र तक ये फसाना सलामत रहे हश्र तक ये फसाना
आस्ताना सलामत रहे। ये नकीरैन बोले मुझे कब्र में, ये निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको। यज़े बैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में, यज़े बैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। कुरान बलागत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, सबसे पहले अल्लाह ने ईमान वालों का जिक्र किया है। यहाँ पर न किसी बदमज़हब का जिक्र किया, न किसी ईसाई का, न किसी क्रिश्चियन का, न किसी गैर मुस्लिम का, किसी का भी जिक्र नहीं किया, न किसी वहाबी का जिक्र किया। अल्लाह ने ईमान वालों का जिक्र किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। और पहली चीज़ ईमान वाला अल्लाह ने फरमाया, दूसरी चीज़ अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया, और तीसरी चीज़ अल्लाह क्या फरमाता है, और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। और हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि सच्चे कौन लोग हैं। सच्चों का सरदार जो है, अगर हम चलेंगे तो सहाबाए किराम में अल्लाह के रसूल ने जिसको लक़ब दिया वो सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत मौला अली हैं, इमाम हसन व हुसैन हैं। अगर हम ऐसे चलते जाएंगे तो हज़रत जुनैद बगदादी हैं, मारूफ़ करखी हैं, श्री शक्ति हैं, बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी हैं, हुजूर ज़करिया मुल्तानी हैं, बायज़ीद बस्तामी हैं, हज़रत जिंदा शाह मदार हैं, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, दाता अली हजोरवी हैं। और हम आगे चलते जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे हज़रत सदरुद्दीन शाह सरकार की बारगाह में। फिर वहाँ से हम पहुँचते जाएंगे हज़रत हकीम शाह दीदार शाह की बारगाह में, और फिर वहाँ से आएंगे तो ये निस्बत यहाँ पर पहुँच जाती बिस्मिल्लाह शाह कादरी तक। तो यही हज़रत अबू दरदा समझ गए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ है, मेरे आका नाराज़ है। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू दरदा पुकारने लगते, या रसूल अल्लाह आप नाराज़ क्यों हैं? किस वजह से? मेरे माँ बाप फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आप नाराज़ क्यों हैं? मेरे आका ने फरमाया, गौर से सुनना मेरे दोस्तों, आप इधर उधर मत ध्यान दीजिए, आप इस तरफ ध्यान दीजिए, गौर से सुनना मेरे दोस्तों। अदब का मकाम है, अदब की महफिल है, ये महफिल डायरेक्ट गौसे पाक से निस्बत रखती है, याद रखना। और गौसे पाक का नाम अगर लेने वाला उस जमाने में बेवजू रहता था तो उसकी गर्दन कट जाती थी। और आज जो इंसान बड़े पीर का नाम ले अगर बावजू नहीं है तो घर में गरीबी आती है, परेशानी आती है। और ना आप इस चीज़ का, मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है, मैंने समाज में लोगों में देखा है, जो लोग बड़ी पीर का नाम अदब से नहीं लेते हैं उनके घर में परेशानियां उनके घर में जो है छाई रहती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बड़े पीर की महफिल हो तो बाअदब बैठे और जो है अच्छे अंदाज में उसको समात करें, अदब के साथ समात करें। तो मेरे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। मेरे आका ने फरमाया, अय अबू दरदा मैं नाराज़ क्यों हूँ मालूम है आपको? अय अबू दरदा मालूम है मैं बेटा इसलिए नाराज़ हूँ कि कल मैंने देखा कि मेरे अबू बकर के साथ जो है, मेरे अबू बकर पीछे थे और तुम पीछे से आकर मेरे अबू बकर के जो है आगे होकर मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया मेरे आका ने कि आए अबू दरदा इसलिए नाराज हूं कि कल मेरा अबू बकर पीछे था और तुम उसके आगे आगे चल रहे थे।
मैं इसलिए नाराज हूं। ऐ अबू बकर, मेरा अबू बकर सिद्दीक है, सच सच बोलने वाला है। मेरा अबू बकर मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो मेरा अबू बकर नबी होता। इसलिए ऐ अबू दरदा, अगर सिद्दीक के साथ चलना है तो कभी उसके आगे मत चलना बल्कि उसके पीछे चलना। तो ये अदब का मकाम है मेरे दोस्तों। सहाबे किराम ने किस तरह से अदब हमको सिखाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अदब की तालीम और तरबियत हमको अता फरमाई। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा वो इमाम जिनके मानने वाले आज पूरी दुनिया में है, आज जिनकी इक्तिदा में, जिनके बताए हुए तरीके पर हम नमाज अदा करते हैं, वो इमाम आजम अबू हनीफा। मेरे दोस्तों, आप जो है एक इलाके से गुजर रहे थे तो आपको एक मसला दरपेश हुआ। मसला ये था कि जो है इमाम आजम अबू हनीफा के जो है वो मसला एक मोची से जो है पूछा आपने। उस मसले के बारे में मोची ने बताया। इमाम आजम अबू हनीफा के वक्त के जलीलुल कद्र जो है इमाम, मेरे दोस्तों, इमाम आजम अबू हनीफा जब उस मसले का जो है उस मसले को जो है उस मोची ने इमाम आजम को बताया तो आपको मालूम है मेरे दोस्तों, एक मसले की बताने की वजह से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जब आप रात में आराम करने जाते थे, जब आप अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटते थे मेरे दोस्तों, तो उस वक्त अपना पीठ और अपना पैर उस मोची के घर के तरफ नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे मेरे दोस्तों? क्योंकि आपसे किसी ने पूछा कि इमाम आजम अबू हनीफा, आप तो मुसलमानों के इमाम हैं, आप तो आपकी इक्तिदा लोग तमाम मुसलमान करते हैं, लेकिन आप एक मोची की तरफ भी अपने पैर को नहीं करते, उसके घर की तरफ नहीं करते। वजह क्या है? तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा वजह यह है कि एक बार मुझे एक मसला पेश आया था, उस मोची ने मुझे वो मसला बताया था, तब से मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ, उसको रहबर मानता हूँ, उसको अपना रहनुमा मानता हूँ। उसी तारीख से मैं अपने पीठ और अपने पैर को उसकी तरफ नहीं करता हूँ। ये अदब है मेरे दोस्तों। लेकिन हमने अदब को बलाए ताक रख दिया। हमने जो है अपने पीरो मुर्शिद के अहकामात को बलाए ताक रख दिया। मेरे दोस्तों, सोचो पीरो मुर्शिद जब तारीकी में होता होगा तो कितनी तकलीफ गुजरती होगी। वो रहबर रहनुमा जब तारीकी में होता होगा तो क्या सोचता होगा कि मैं अपने खुलफा को, अपने मुरीदीन को मैं ये तालीम देता हूँ, लेकिन मेरी ये तालीम को ना बजा लाकर वो दुनियावी ख्यालात में महू लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार बड़े पीर का ये वाक़या है, मैं आपके सामने इसको बयान करूँगा, आप इसको बगौर समात फरमाएं। चूँकि ये महफिल बड़े पीर की निस्बत से रचाई बसाई गई और हज़रत ख्वाजा बिस्मिल्लाह शाह कादरी रोज़े कारी अफ़ी अनहु की विलादत की जो है खुशी में इसको मुनक्किद किया गया। हम सब दुआ गो अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमाए, उम्र बिल खैर अता फरमाए। बड़े पीर की बारगाह में हर किस्म के लोग आते थे, चाहे वो चोर हो, चाहे वो फरेबकार हो, चाहे जो जिस कौम का हो, जिस इलाके का हो, कैसा भी गुनहगार शियाकार खतावार हो, हर किस्म के लोग मेरे दोस्तों आते थे। एक चोर आया सरकार बड़े पीर की बारगाह में, उसने कहा हुजूर मुझे आप जो है मुरीद कर लीजिए। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया ठीक है, हाथ आगे बढ़ाओ, मुरीद करता हूँ। मेरे दोस्तों, कि जो मैं बातें बयान कर रहा हूँ ये मत सोचना ये मैं बयान कर रहा हूँ, भले ही ये जिस्म मेरा हो, ज़ुबान मेरी हो, लेकिन अल्फाज सब हज़रत के हैं। अल्फाज जितने भी हैं सब हज़रत के हैं और हज़रत के हुक्म से भी ही ये सारे चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ। हज़रत के हुक्म से ही मैं सारी चीज़ें बयान कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो मेरे उस्ताद कहते थे कि अगर सड़क के किनारे भी कोई फ़कीर मिलेगा तो उससे जो है उसके जो है पैरों को चूम लेना, उसके हाथों को चूम लेना और उससे दुआएं करवाना, क्या पता अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर ले, तुमको बुलंदी मिल जाए।
तो ये वो लोग हैं जिनको आले रसूल अहले बैत से निस्बत है, इनसे तो हम जानो दिल से मोहब्बत करते हैं। तो चोर ने कहा कि हुजूर मुरीद होंगे, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, मेरी 2 शर्तें हैं। मैं चोरी करता हूं, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। चोर ने कहा हुजूर मैं चोरी करता हूं, लेकिन चोरी करना मैं नहीं छोड़ूंगा। और सरकार बड़े पीर ने फरमाया ठीक है, दूसरी शर्त तेरी क्या है? कौन बयान कर रहा है? बड़े पीर के बेटे हजरत सैयद अंसारुल हक कादरी बगदाद शरीफ की सरजमीन पर ये बयान फरमा रहे हैं। दूसरी शर्त सरकार बड़े पीर ने फरमाया क्या है तुम्हारी? बोले दूसरी शर्त ये है कि मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, मैं पाबंदी नहीं कर पाऊंगा। पहली शर्त चोरी नहीं छोड़ूंगा, दूसरी शर्त नमाज की पाबंदी नहीं कर पाऊंगा। बड़े पीर ने फरमाया दोनों शर्त शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। आपने फरमाया दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझको मुरीद नहीं करूंगा। उसने कहा कि आपकी वालिदा हजरत मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता कि आप मुझे मुरीद कर लो। उस चोर ने कहा हुजूर आपकी एक शर्त नहीं 100 शर्तें अगर होंगी तो मैं उसको मंजूर कर लूंगा, लेकिन आप मुझे मुरीद कर लीजिए। सरकार बड़े पीर ने फरमाया मेरी एक शर्त भी तू जो है मुकम्मल नहीं कर सकता है, मेरी एक शर्त पर तू कायम नहीं रह सकता है। बोले हुजूर मुरीद कीजिए, मैं आपकी ये शर्त जो है मुकम्मल करूंगा, पूरी तरीके से इस पे कामिल होकर मैं दिखाऊंगा। बड़े पीर जो है उस शख्स को मुरीद किया, लेकिन उसकी दोनों बातों को बनाए ताक रखकर मुरीद किया। और आपने फरमाया बस इतना ही करना कि जैसे अजान का टाइम हो वैसे जो है वजू बनाकर अजान दे देना, इतना करना जैसे अजान का वक्त हो वैसे जो है वजू करके अजान दे देना, बस मेरी यही एक शर्त है। चोर ने कहा ये तो कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं, दिल में सोचा। बोले चलो ये शर्त मैं जो है निभाऊंगा बखूबी। मेरे दोस्तों अपने घर पे गया, वो जाकर 4 दिन घर पर लेटा रहा, जैसे अजान का टाइम होता वजू बनाता, खड़े होकर अजान देना चालू कर देता। 4 दिन हो गया, गुजर गया। चौथे दिन जो है बीवी आती है, बोलती आखिर तुमको हो क्या गया है? ये वजू बनाते हो, खड़े होकर अजान देना चालू कर देते हो। अजान ही देना है तो मस्जिद में जाके अजान दो, और अजान ही पर इक्तिफा क्या है? अगर अजान देना है तो साथ में मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ो। ये क्या है? बस डायरेक्ट वजू बनाते हो और वजू बनाकर जो है खड़े होकर अजान देना चालू कर देते हो। ये क्या माजरा है? बीवी ने जब ये बात कही तो उस चोर ने कहा कि बात दरअसल ये है कि मैंने किसी से अहद किया है, मैंने किसी से अहद किया है और उस अहद को मैं पूरा करूंगा, उसको तोड़ूंगा नहीं मैं। बोले किससे अहद किया है? बोले इसमें तुम मत पढ़ो, इस चक्कर में तुम मत पढ़ो, इस किताब को क्लोज करके रखो, इस किताब को बंद है तो बंद करके रखो, इस चैप्टर खोलो मत। ये मैं जानता हूं, वो जानता है जिसने हमको मुरीद किया है। बीवी ने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन चोरी वोरी करने जाओगे कि नहीं जाओगे? क्योंकि उनके राज को वो जानती थी, वो जानती थी घर का खर्चा कैसे चलता है। उन्होंने कहा कि चोरी वोरी करने जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले हाँ यही सोच रहा हूं, आज 3 दिन से 4 दिन से यही सोच रहा हूं कि कब चोरी के लिए निकलूं और जो है बीच में अजान ना आए। तो बीवी ने कहा ठीक है, आप जो है सोचो सोचो, क्योंकि घर में कुछ है नहीं, और जल्द से जल्द कोशिश करो। मेरे दोस्तों उसने दिल में जो है इरादा किया, सोचा, तो उसने ये सोचा दिल में कि जो है जो ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर का टाइम बहुत ज़्यादा वसी होता है, बहुत ज़्यादा जो है वक्त उसमें मिलता है, तो इसी वक्त में चोरी करने निकलता हूँ। मेरे दोस्तों चोरी करने के लिए वो जो है निकला,
एक बड़े घर में गया, रस्सी डाली, रस्सी डाल कर मेरे दोस्तों घर में अंदर जो है गया। जाने के बाद खजाने की तरफ बढ़ा और जो है सारी लाइटें बंद थी। उसने जो है उजाला किया। उजाला करने के बाद मेरे दोस्तों घर में गया। खजाना जहाँ पर जो है जवाहिरात रखे हुए थे, जहाँ पर जो है सोने चांदी के तमाम असबाब रखे हुए थे, वहाँ पहुँचा मेरे दोस्तों। उसके बाद पहुँचने के बाद जो है अब सोना चांदी है, जवाहिरात है, वो तो जो है मेरे दोस्तों रखने में काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। अगर जल्दी रखता है तो सब टूट फूट का इधर उधर हो जाएगा। इसलिए वो बड़े आराम से सारी चीजों को रखता रहा, सारी चीजों को रखता रहा, रखता गया। उसके बाद मेरे दोस्तों जो है जब वो अपने गोनी को लेकर अब जो है जैसे ही बाहर निकला और आंगन में जो है घर के बाहर जो है जो रास्ता था वहां पर पहुंचा, बरामदे में पहुंचा, वैसे जो है फजर की अजान चालू हो गई। फजर की अजान चालू हो गई। उसने गोनी को वहीं पर रखा और उसको वो अहद याद आ गया कि मैंने जो मुआहिदा किया है, बड़े पीर से जो मैंने मुआहिदा किया है, अगर नहीं अमल करूंगा तो अपनी मुरीदियत से खारिज कर देंगे। फौरन उसी जो है मेरे दोस्तों उसी जो है जगह पर खड़े होकर अजान देना चालू कर देता है। इसकी अजान देना था, इसका अजान देना था कि सारे घर के लोग जाग जाते हैं और जग कर आकर सब वजू बनाने लगते हैं। अजान से जब फारिग हुआ तो क्या देखता है पीछे कि पूरा घर वजू बना रहा है। ये भी बड़े जो है शस्पंज में हो गया, बड़े शस्पंज में हो गया कि चलो ठीक है, ये लोग वजू बना रहे हैं, वजू बना के अपने कमरे में चले जाएंगे, एक बार जो है उसके बाद मैं यहाँ से निकल लूंगा। इतनी देर में वो अजान दिए। अजान देने के बाद फौरन जैसे उन लोगों को देखा वैसे फौरन 2 रकात की नियत बांध लिए, 2 रकात की नियत बांध लिए। मेरे दोस्तों गौर से सुनना, एक नसीहत है आप हमारे लिए। नियत बांध लिए। अब नियत बांध की सुन्नत की जब सलाम फेरे तो सोचे सब अपने कमरे में चले हो गए होंगे, तो जो है अब मैं निकलता हूं। सलाम फेरे तो क्या देखते हैं पूरी सब की सब बंधी हुई है, पूरी सब की सब बंधी हुई है। तो एक पीछे से खड़े होता है, बोले हुजूर हुक्म है तकबीर कहूं? अगर हुक्म दो तो तकबीर कहूं। उस चोर ने कहा क्या दिमाग खराब करते हो आप, तकबीर कहो। अरे मैं चोर हूं। बोले हुजूर क्या बात करते हो, आप अजान दे रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, चोर कैसे आप हो सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप चोर हैं। हुजूर उजाला हो जाएगा, तकबीर कहूं? जलाल में आया, बोले हाँ तकबीर कहो, तकबीर कहो। अब तकबीर हुई मेरे दोस्तों, नमाज जो है पढ़ाने लगे। नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो सारे लोगों ने जो है आपके हाथ और पैर को चूमना चालू कर दिया। कोई आपकी जो है पेशानी को चूम रहा है, कोई हाथों को चूम रहा है, कोई पैरों को चूम रहा है। सारे लोग जो है इनके करीब आकर चूम रहे हैं और उधर बड़े पीर दस्तगीर मुस्कुरा रहे हैं। बड़े पीर दस्तगीर अपने मुरीदों के बीच में मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया फंस गया। बड़े पीर आदत पर चोरी का पर्दा डाल रखा है। आपने अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रखा है, यानी आप चोर बनकर अपने आप को छुपाना चाहते हैं, अपनी बुजुर्गी को छुपाना चाहते हैं, अपनी विलायत को छुपाना चाहते हैं। लेकिन हम तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से मोहब्बत होती है मेरे दोस्तों। उसके बाद जो है उसने जो है बड़े पीर के आस्थाने के तरफ जो है बाबू शेख के तरफ अपने जो है दोनों हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके कहता है कि या सैयदना शेख महिउद्दीन अब्दुल कादिर, या सैयदना शेख महिउद्दीन अब्दुल कादिर, या सैयदना शेख महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने जो है सिर्फ एक वक्त में अजान दिया और एक वक्त में मैंने नमाज पढ़ी तो मेरा मकाम इतना बुलंद आपने कर दिया कि इतने लोग जो है इतने मजमा वाले आज मेरे हाथों पैरों को बोसा दे रहे हैं। काश मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता तो पूरी कौम मेरी खिदमत में लगी हो जाती, पूरी कौम मेरी खिदमत में लगी होती।
तो मेरे दोस्तों, वो सच्चा अल्लाह का वली बनकर, वली कामिल बनकर जो है ताइब हो गया और बड़े पीर की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे दोस्तों, तो बड़ी पीर वो है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों पे है कदम आला तेरा। सर भला जाने कोई क्या कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेला। मेरे दोस्तों, तो ये बड़े पीर की महफिल है। बड़े पीर की महफिल का हम सबको ख्याल करना चाहिए, उनकी जिंदगी पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर पीर व मुर्शिद जो है जो हुक्म दे उसको बजा लाना चाहिए। याद रखिए, शरीयत और तरीक़त, मारिफत और हकीकत, ये सब चीज़ें बुजुर्गाने दीन ने जो है मुकम्मल तरीके से इस पर कायम और दायम रहे और इसको चलकर इस्लाम की तबलीग को उशात फरमाई, इस्लाम की सरबलंदी के लिए जी तोड़ जो है मेहनत करते रहे। चाहे वो मेरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी हो, चाहे वो गरीब नवाज हो, चाहे दाता गंज बख्श लाहौरी हो, चाहे हजरत ख्वाजा गैसू दराज बंदा नवाज है, सारे लोगों ने मेरे दोस्तों इन चीजों को लेकर चलते रहे, तबलीग इस्लाम फरमाते रहे, इस्लाम को फरोग देते रहे। आप इनकी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो मेरे दोस्तों, इन लोगों ने सिर्फ जो है नमाज पंजगाना ही नहीं बल्कि जिक्रुल्लाह भी हद से ज्यादा इतना करते थे कि इनकी अपनी रूह को ये तरोताजा कर दिया करते थे। मेरे दोस्तों, आज यही बुजुर्गाने दीन हमको ये तालीम देते हैं कि अपने रूह को पाको साफ रखो। पाको साफ रखने का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि अगर जो है आप जाहिरी तौर पर अपने आप को साफ सफाफ रखते हो तो ऐसे अपने रूह को भी साफ और सफाफ रखो। अपने कल्ब की सफाई क्या है मेरे दोस्त, इसको तो तुमको बजा लाना था, लेकिन अलग से मेरे लिए क्या लाए हो। सिलसिले बुरहानिया के पीरो मुर्शिद, नक्शबंदी सिलसिले के पीरो मुर्शिद फरमाते हैं मौला, लेकिन मैला मौला रात की तारीकी में अकेले में मैं तेरा जिक्र भी करता रहा और तेरे नबी पर दुरूद और सलाम भी भेजता रहा, तेरे नबी पर दुरूद और सलाम भी भेजता रहा। तो अल्लाह फरमाएगा इसके मर्तबे को बुलंद कर दो, इसके मकाम को बुलंद कर दो। दुनिया में जिन लोगों ने शरीयत के मुताबिक अमल किया, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, ज़कात दिए, आज उनके मकामात तो हैं ही बुलंद, लेकिन अब इनके मकाम को उनसे भी बुलंद कर दो, क्योंकि ये जिस चीज की कोई हद नहीं होती, जिस चीज की कोई सीमा नहीं होती, उस जिक्र को इन्होंने किया है। हालांकि मेरे दोस्तों, नमाज, रोजा, हज, ज़कात जितना अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी एक हद है, उस हद के आगे आप जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिक्रुल्लाह की कोई हद नहीं होती है, दुरूद पाक की कोई हद नहीं हो सकती है। आप जितना जिक्र करना चाहे कर सकते हैं, जितना दुरूद और सलाम अपने नबी को भेजना चाहे भेज सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। तो अल्लाह फरमाएगा कि इनके मकामात को बुलंद कर दो। जिक्रुल्लाह के तुफैल, दुरूद और सलाम के तुफैल मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी के साथ साथ, तमाम फराइज की पाबंदी के साथ साथ जिक्रुल्लाह की पाबंदी भी करो। अपने पीरो मुर्शद के तमाम हुक्म को बजा लाओ मेरे दोस्तों। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो आपके रूह को, आपके कुलूब को पाको साफ, मुनव्वर व मुज़ल्ला करे, उनके साथ हो जाओ। मेरे दोस्तों, मैं ही पर अपने खिताब को बंद करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामजन फरमाए, अपने पीरो मुर्शिद के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत इस्लामी और तरीक़त पर और तमाम मौलाए करीम शरीयत के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसियत के साथ बड़े पीर की मोहब्बत में जिलाए, बड़े पीर की मोहब्बत में सिलाए और बड़े पीर की मोहब्बतों के साथ हम सबको इस दुनिया से उठाए। वाह खुदावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।
खाक के। देखो तो भाग जागे हैं देवा की खाक के। अर्शे बरी से देखे फरिश्ते भी झांक के। मुकद्दर पर अब इतराओ, मुकद्दर पर अब इतराओ, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए, मेरे 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 सरकार। जब तक इनसे दूर रहे तो अपना बुरा था, चौखट मिली तो हो गए माला माल। सरकार के जैसा कोई नहीं। ऐसे क्या गया? चलो कुछ गिरा तो उठा लेना। चलो तेरा दर मिल गया मुर्शिद, तेरा दर मिल गया मुर्शिद, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुर्शिद, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो
सखी जैसा ज़माने में नहीं देखा, मेरे मुर्शिद सखी जैसा हमें ये नाज़ है रहबर हमारा हो तो ऐसा हो, हमें ये नाज़ है रहबर हमारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुर्शिद। मरू में तेरी चौखट पे मेरे मुर्शिद मेरे हबीब, मरू में तेरी चौखट पे मेरे मुर्शिद मेरे हबीब, रहे तू रूबरू मेरे, रहे तू रूबरू मेरे, नज़ारा हो तो ऐसा हो, रहे तू रूबरू मेरे, नज़ारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुर्शिद। बड़े धनवान हो मुर्शिद, बड़े सुल्तान हो मुर्शिद, बड़े धनवान हो मुर्शिद, बड़े सुल्तान हो मुर्शिद, मिला सबको तेरे दर का, मिला सबको तेरे दर का, उतारा हो तो ऐसा हो, मिला सबको तेरे दर का, उतारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुर्शिद। मैं सदके अपने मुर्शिद के ज़माने में अमीर अपना, मैं सदके अपने मुर्शिद के ज़माने में अमीर अपना, हमेशा चमके किस्मत का, हमेशा चमके किस्मत का, सितारा हो तो ऐसा हो, हमेशा चमके किस्मत का, सितारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुर्शिद। नक्शा जमा के पीर इश्क़े नबी है हासिल, दुनिया लुटा के पीर। इश्क़े नबी है हासिल, दुनिया लुटा के पी, सूरत अजल से है यही नक्शा जमा के पी। अपना तमाशा देख
हटा कर दूई जरा, अपना तमाशा देख हटा कर दूई जरा, दिल जलवा गाहे यार है नजरे मिला के पी, दिल जलवा गाहे यार है नजरे मिला के पी। रहमत की घटा छाई तजल्ली है नूर की, रहमत की घटा छाई तजल्ली है नूर की, दिल कर हवाले यार के अपना बना के पी, दिल कर हवाले यार के अपना बना के पी। साथी मची है धूम तेरे मैं कदे में आज, साथी मची है धूम तेरे मैं कदे में आज, तैबा की है शराब ये सबको पिला के पी, तैबा की है शराब ये सबको पिला के पी। साकी मची है धूम तेरे मैं कदे में आज, साकी मची है धूम तेरे मैं कदे में आज, तैबा की है शराब ये सबको पिला के पी, तैबा की है शराब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदू मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला नअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व फातिहा। परवरदिगार हमारी को मौला का साथ बंदा नवाज़ा मौला तमाम फरमान का सवाब नज़र नियाज का सवाब तेरे हबीब के सदक़े में तेरी बारगाह में माफ़ अता फरमा। इसका सवाब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन व तोहफ़तन नज़र फरमा। सरकार के बतुफ़ैल पंजतन पाक की बारगाह में नज़र, रसूल ख़ानदान रसूल की बारगाह में नज़र फरमा। सरकार के 4 ख़ास सहाबा तमाम खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में नज़र इधर से
स्क्रीन क्यों नहीं चालू? हेलो 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 पूछो तो उसको क्या हुआ। वो साइड से जाओ ना, वो साइड से, एक साइड से बीच की गली खाली। ईमान बना दे, कलमा पढ़े जो सच्चा मुसलमान बना दे। घर घर से रोज आए तिलावत की सदा, हर मोमिनों को हाफिज़े कुरान बना दे। गुलस्तो अली बुए गुल, मोहम्मद गुलस्तो अली बुए गुल, बुवत फातिमा अंदर बर्ग गुल, बुवत फातिमा अंदरा बर्ग गुल। जो इतरश बरामद हुसैनो हसन, जो इतरश बरामद हुसैनो हसन, मोअत्तर्श दज़रे ज़मीन व ज़मन, आए मन तुम तो मौला मौला मन गुल तो मौला मन गुल तो मौला मन गुल तो मौला मन गुल
मुस्तफा